नमस्कार दोस्तों, अशोक टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। ये पौधा है मैक्सिकन मिंट का। इसे भारत में अजवाइन का पौधा बोलते हैं, लेकिन ये अजवाइन वास्तव में नहीं होता है। इसका संस्कृत में नाम कर्पूरवल्ली और हिंदी में पत्थरचूर, अंग्रेजी में इंडियन बोरेज, मराठी में ओवा पान, दक्षिण भारत में पनीकुरक्का के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, मैक्सिकन मिंट को भारत में कर्पूरवल्ली या अजवाइन के पौधे के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही औषधीय व सुगंधित पौधा होता है। इस पौधे से अजवाइन जैसी सुगंध निकलती है, इसलिए इसे अजवाइन का पौधा कहते हैं। लेकिन ये अजवाइन का पौधा नहीं है। अजवाइन का पौधा की पत्तियां पतली व लंबी होती हैं, वह पौधा दूसरा होता है। लेकिन इसमें अजवाइन की खुशबू इतनी होती है कि इसे अजवाइन के पौधे के नाम से ही जाना जाने लगा है। अगर आप नर्सरी में जाकर अजवाइन का पौधा मांगेंगे तो यही पौधा मैक्सिकन मिंट का पौधा आपको नर्सरी वाला दे देगा। लेकिन जब आप विशेष तौर से अजवाइन का पौधा ही मांगेंगे तब वो अजवाइन का पौधा देगा। इसकी पत्तियां मोटी, रसभरी और रोएदार होती हैं, जिनमें तेज अजवाइन जैसी खुशबू आती है। इसको कैसे उगाएं? यह पौधा बहुत ही कम देखभाल में भी होता है। इसके तने की कटिंग से आसानी से उगाया जा सकता है। एक 15 से 20 सेंटीमीटर का तना तोड़कर गमले की मिट्टी में लगा दें। इसके लिए कोई विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, बस मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। 50% मिट्टी प्लस 40% गोबर की खाद प्लस 10% रेत मिलाकर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, इसे पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। मिट्टी सूख जाने पर ही इसमें पानी देना चाहिए। इसे पूरी धूप की आवश्यकता होती है। यह पौधा गर्मी का पौधा माना जाता है। मार्च से अक्टूबर तक गर्म मौसम में अच्छा ग्रोथ करता है। सर्दियों में यह डोरमेंसी में चला जाता है। नवंबर व फरवरी तक ग्रोथ रुक जाती है। डोरमेंसी या सुप्तावस्था में पौधा सुस्त रहता है। चमक इसके पत्तों की फीकी पड़ जाती है। डोरमेंसी समयकाल में इसे खाद नहीं देना चाहिए। पानी भी बहुत ही कम मात्रा में देना चाहिए। औषधि गुण दोस्तों इसके बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मैक्सिकन मिंट का उपयोग आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा में कई बीमारियों के लिए किया जाता है, जैसे खांसी व जुखाम, सर्दी खांसी, गले में खराश और कंजेशन यानी कि नाक बंद जो हो जाती है उसे दोस्तों कंजेशन बोलते हैं, उसमें ये बहुत राहत देता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा या रस शहद के साथ लेने से काफ़ी फ़ायदा होता है। पाचन में भी बहुत ही फ़ायदा देता है। यह पेट के लिए बहुत अच्छा है। अपच, पेट फूलना, गैस और पेट दर्द में ये राहत देता है। सुबह खाली पेट कुछ पत्ते चबाकर या काढ़ा बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के पेट में दर्द होने पर पत्तों को पानी में उबालकर ठंडा करके जो पानी होता है उसको छान के बच्चे को एक चम्मच से पिलाने से इनके पेट दर्द में राहत मिलती है दोस्तों। उसके बाद त्वचा होती है आपकी, उसमें पत्तियों का रस या पेस्ट जो है बनाकर त्वचा की अगर जलन है, एलर्जी है, कीड़े ने काट लिया है या छोटे घाव हैं, उस पे लगाने से राहत मिलती है। अस्थमा व श्वसन समस्या, दोस्तों
किसी को अगर अस्थमा है या सांस से संबंधित कोई समस्या है तो इसके पत्ते का रस बहुत ही राहत प्रदान करता है। अगर आपके दांत में दर्द है, इसकी पत्तियों को चबाने से दांत और मसूड़ों की समस्या में राहत मिलती है। अगर दोस्तों दांत में दर्द है तो इसके 2-4 पत्ते तोड़ के चबा लीजिए, तो उससे ज़रूर आपके दर्द से राहत मिलेगी। अब दोस्तों इसका पाक कला में भी उपयोग किया जाता है। जैसे इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करके पकौड़े या बज्जी बनाई जाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे सलाद, सूप या चटनी में फ्लेवर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी दोस्तों भी इसमें रखनी पड़ती है। इसका प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर इसका प्रयोग कर लेंगे, ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे तो पेट में जलन हो सकती है और विशेष तौर पर गर्भावस्था व किसी गंभीर बीमारी में आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों जब आदमी स्वस्थ रहता है उसी समय अगर इसका छोटी मोटी बीमारियों में पेट दर्द हो गया, सब पेट की कुछ प्रॉब्लम हो गई, अपच हो गई, कब्ज हो गई, तो उन सब में दांत दर्द हो गया, मसूड़ों में दर्द हो गया, तो इन सब में प्रयोग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, उनको कोई बीमारी पकड़ लेती है, फिर तो उन्हें डॉक्टरों की सलाह के आधार पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर हम स्वस्थ हैं उसी समय से कोई भी छोटी मोटी समस्या होगी, उसका प्रयोग करने पर इससे हम बहुत बीमारियों में राहत पा सकते हैं, छोटी मोटी। और दोस्तों मैक्सिकन मिंट या कर्पूरवल्ली जिसे हम कहते हैं, इसका पौधा जो है एक डॉक्टर पौधा माना जाता है और इसको हर घर में दोस्तों टेरेस या किचन गार्डन में होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए दोस्तों इसके पत्ते इतना मुलायम पौधा होता है दोस्तों कि इसकी अगर आप शाखा को थोड़ा ताकत लगा के पकड़ लेंगे तो टूट जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसको उगाने में इतना इजी होता है, कहीं भी अगर इसका टहनी टूटकर मिट्टी में कहीं गिर गई तो वहाँ पर ये सूखता नहीं बहुत दिन तक और वहीं पे जड़ पकड़ लेता है। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए बहुत आसान होता है, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर घर में लगाइए और छोटी मोटी समस्याओं में इसका प्रयोग करके आप राहत पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया अपने वीडियो में मैक्सिकन मिंट या कर्पूरवल्ली के बारे में विशेष पूरी जानकारी। दोस्तों यह अजवाइन नहीं होता है, बोला जाता है। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल अभी नया है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही जगह से जानकारी इकट्ठा करके तब बताता हूं दोस्तों। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्टिंग है दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा, हमें भी हिम्मत मिलेगी और चैनल में हम नई नई जानकारियाँ लेकर आपके लिए आएंगे दोस्तों। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।